वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो रमज़ान स्टार्ट हो चुका है और आज था पहला रोज़ा, जो कि बहुत अच्छा गुजरा और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जहाँ हमें रमज़ान स्टार्ट होने की खुशी होती है, वहाँ पे इस चीज़ की भी खुशी होती है कि जैसे हमारे 30 रोज़े पूरे हो जाएंगे, उसके बाद ईद आनी है और ईद पे हमने बहुत ज़्यादा अच्छा दिखना है। ठीक है, आप अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा केयर स्टार्ट कर देते हैं, फेस की, हाथ पाँव की। तो स्किन जो फेस की होती है उस पर तो आप फेशियल कर लेते हैं। ठीक है, फेशियल भी करते हैं आप, होम रेमेडीज भी करते हैं आप, सब कुछ करते हैं, लेकिन हाथ पाँव का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाते और फैमिली में होता भी नहीं है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी आपको बताने लगी हूँ, जो आपके हाथ पाँव को इतना प्यारा, इतना वाइट और इतना अच्छा बना देगा सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर। और ईद तक तो आपके हाथ पाँव ऐसे चिट्टे गोरे चमक जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो लेनी है क्रीम, वो क्लोबोवेट लेनी है, दूसरी क्रीम है डर्मोवेट और तीसरी है विटनोवेट। क्रीम सिर्फ ये 3 है। ठीक है, इनके अलावा और कोई चौथी क्रीम हमने ऐड नहीं करनी। क्रीम की बात कर रही हूँ मैं, लोशन और फेयर लवली क्रीम वगैरह की बात नहीं कर रही। इन ट्यूब्स की बात की है कि ये सिर्फ 3 ऐड करनी है हमने, डर्मोवेट, क्लोबोवेट एंड विटनोवेट। ठीक है, आप विटनोवेट को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिए हैं वाइटनिंग कैप्सूल एंड विटामिन ई के कैप्सूल। जो विटामिन ई के कैप्सूल है वो मैंने 3 लिए हैं और वाइटनिंग के कैप्सूल भी मैं 3 लूँगी। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि अभी हम कितने वाइटनिंग के कैप्सूल डालें, कितने विटामिन ई के कैप्सूल डालें। आप किसी वीडियो में 2 डालती हैं, किसी वीडियो में 3 डालती हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इनका कोई भी इशू नहीं है। आप चाहें तो 6 की जगह 12 भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो इसके अंदर 1-1 भी ऐड कर सकती हैं, 2-2 भी ऐड कर सकती हैं। तो इतना बड़ा इसका कोई इशू नहीं है और आप स्किप भी कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, डालें तो अच्छा है, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर ना डालना चाहें तो ना भी डालें। ठीक है, इस चीज़ का इशू नहीं है। 2 चीज़ें हो गई, क्रीम हो गई यानी कि ट्यूब्स, और कैप्सूल का मसला हो गया हल। आपको जवाब मिल गया कि आपने कितने कैप्सूल डालने हैं और कितने नहीं। ठीक है, अब आपने डब्बी जिसके अंदर मैं क्रीम बना रही हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि इसके अंदर ऑलरेडी क्रीम थी। अब लोगों ने ये भी पूछना है कि आपने इसके अंदर क्रीम्स डाली हैं, तो इसके अंदर पहले कौन सी क्रीम थी? इसके अंदर यही क्रीम थी हैंड फूड की, जो मैंने पहले बना के रखी हुई थी। वो थोड़ी सी रह गई थी तो मैं ये क्रीम अपनी ख़त्म नहीं होने देती। ईद भी आ रही थी तो मैंने सोचा कि बना के रख लेती हूँ रमज़ान से पहले। और मैंने आज मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ, मैंने 15 दिन यूज़ कर लिए ये। ठीक है, 15 दिन का जो मैंने यूज़ की है वो मैं रिजल्ट भी आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी कि मुझे कितने रिजल्ट मिले। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मेरे हाथ ऑलरेडी साफ सुथरे हैं। ठीक है, तो मैंने पॉन्ड्स का लोशन डाला है, यहाँ पे 2 चम्मच आपने डालना है। उसके बाद फेयर लवली क्रीम डाली है मैंने, ये 1 चम्मच आप डाल सकते हैं। तो लोग मुझे पूछते हैं कि आप पॉन्ड्स की जगह कोई और लोशन भी हम डाल सकते हैं। जी आप बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन वो लोशन आपकी स्किन को ख़राब यानी ब्लैक वगैरह ना करता हो, आपको मतलब सूटेबल हो, तो आप वो लोशन ऐड कर सकते हैं, वो क्रीम ऐड कर सकते हैं। तो मैं यही यूज़ करती हूँ, फेयर एंड लवली एंड पॉन्ड्स लोशन, तो मैं यही डालती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि आप ये सारी क्रीम्स क्यों ऐड करती हैं, यानी इस क्रीम के अंदर लोशन, फेयर एंड लवली क्रीम वगैरह ये चीज़ें क्यों डालती हैं। दूसरी जो वीडियोस होती हैं उनमें तो इतनी चीज़ें नहीं डालते, आप बहुत ज़्यादा डालती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये चीज़ें क्यों डालती हूँ। सबसे पहले मैं ग्लिसरीन डालूँ। ग्लिसरीन इस क्रीम का जो पार्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लोबोवेट क्रीम के बाद। तो ये आपने बहुत ज़्यादा सारी ऐड करनी है। टोटल जो आपकी होगी ग्लिसरीन 4 से 5 चम्मच आपने डालनी है। वो पहले डाले, बाद में डाले, दरमियान में डाले, जैसे भी डालें। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें इसमें इसलिए डालती हूँ क्योंकि जो क्लोबोवेट क्रीम है, स्टेरॉइड क्रीम्स है, ये सारी की सारी फार्मूला क्रीम जो होती हैं वो आपकी स्किन को नुकसान भी पहुँचाती हैं। वो नुकसान किस तरह से पहुँचाती है? वो नुकसान इस तरह से पहुँचाती है कि जब आप क्लोबोवेट क्रीम को अकेला यूज़ करेंगे तो वो एक दिन के अंदर अंदर आपकी जो वेन्स हैं उनको निकाल देगा। बिल्कुल जो बारीक बारीक वेन्स होती हैं वो बिल्कुल आपकी नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी एक दफ़ा के यूज़ से।
आपने ग्लोबोवेट क्रीम कभी भी अकेले यूज नहीं करनी है। ये सारी चीजें मैं इसके साथ इसलिए डालती हूँ ताकि हमारी वेन्स नजर ना आए। ये सारी जो चीजें हैं ये मिक्स हो जाए और ग्लोबोवेट क्रीम के जो है असरात कम हो जाएं, ठीक है, इन चीज़ों में मिक्स होके। उसके बाद मैं डाली हूँ नाइट क्रीम। नाइट क्रीम भी आप कोई भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने संदल नाइट क्रीम डाली है तो आप भी संदल ही डालें। आप जो क्रीम यूज़ करते हैं आप वो डाल लें। अगर आप यूज़ नहीं करती तो आप न्यू डब्बी जब ले रही होती हैं तो आप पूछते हैं कि कितनी क्रीम ऐड करनी है नाइट वाली, तो आप एक क्रीम का जो चौथा हिस्सा होता है ना, 4 हिस्से कर लें, उसका जो चौथा हिस्सा होता है वो आप इस क्रीम के अंदर डाल लें, ठीक है, और बाकी की रख दें। अब जब दोबारा बनाए तो दोबारा उसके अंदर डाल लीजिएगा। इस तरह आपकी चीज़ें भी इकट्ठी हो जाएंगी और आपको दोबारा लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और तो ये क्रीम मैं इस तरह से डाली हूँ, खाली डिब्बी में मैंने क्रीम ली है, उसके अंदर मैंने ग्लिसरीन डाली है ताकि इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल लोशन जैसा हो जाए, क्रीमी सा, क्योंकि ये हार्ड होती है थोड़ी सी, तो जब हम इसको दूसरी क्रीम में मिक्स करते हैं तो लम्ब से बन जाते हैं, अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती, तो बाद में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। क्योंकि हमने क्रीम के अंदर मिक्स करनी है तो इसलिए मैं इसको पहले लोशन की तरह बनाऊंगी ग्लिसरीन डाल के अच्छे से, और फिर मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगी। इस तरह ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों इसके अंदर डालती हूँ। यहाँ पे ना मतलब मैंने टिकटॉक पे वीडियो लगाई थी कि इस क्रीम की, वहाँ पे एक लड़की कहती है कि आप ही मैं ये क्रीम यूज़ कर रही हूँ तो मेरे हाथ पे ना रैशेस नहीं गए, कट लग गए मेरी ना स्किन के ऊपर। मैंने उससे पूछा आपने किस तरह क्रीम बनाई थी, जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में आपने उसी तरह बनाई थी। कहती मैंने ना तीन ग्लोबोवेट ली थी और उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाली थी। मैंने उस अल्लाह की बंदी से पूछा कि मैंने कहाँ पे आपको बताया था कि आपने 3 ग्लोबोवेट लेनी है और उसमें सारी चीज़ें डालनी है। मैंने आपको एक ही ग्लोबोवेट का फार्मूला बताया है, एक ग्लोबोवेट में आपने ये सारी चीज़ें डालनी है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको वाइटनिंग नहीं आएगी, आपने ये सारी चीज़ें ऐड की हैं, आपको बहुत ज़्यादा वाइटनिंग आएगी। मेरी ना दिसंबर में भी हाथ ख़राब नहीं होते इतने ज़्यादा, जनवरी में भी नहीं होते। मेरे हाथ होते हैं फरवरी में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, लेकिन मैं अपने हाथों की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। और आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं कि मेरे हाथ कितने ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं, वाइट भी हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि इसने तो ना वो फिल्टर लगाया और फिल्टर में तो हमारे हाथ भी इतने प्यारे आ जाते हैं। भाई जब मेरे हाथ प्यारे नहीं होते ना, फिल्टर में भी वो प्यारे नहीं आते, ठीक है। सबके हाथ जब मतलब प्यारे होते हैं ना तभी प्यारे आते हैं, ऐसे ही प्यारे नहीं आते। जब आप केयर करती हैं तो वो नज़र भी आती है, ऐसे नहीं होते। मैं अपने हाथों पाँव की बहुत ज़्यादा, अपने फेस से भी ज़्यादा केयर करती हूँ, क्योंकि फेस पे तो मेकअप भी लग जाता है, बेस भी लग जाती है। वैसे तो मैं ये चीज़ें यूज़ नहीं करती बेस वगैरह, लेकिन फिर भी मैं अपने हाथ पाँव को बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, खास करके सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में तो गर्मियाँ आते ही मेरे हाथ पाँव साफ़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, खुद ही इतने प्यारे हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक क्रीम बना के रखती हूँ गर्मियों में, क्योंकि कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ ही जाती है, यानी डल होना स्टार्ट होते हैं, कुछ भी ऐसा वैसा होता है ना, तो मैं लगा लेती हूँ। मैं एज अ लोशन भी सर्दियों में इस क्रीम का यूज़ करती हूँ। कहीं जाना हो तो ज़रूरी नहीं कि मैं पॉन्ड्स लोशन ही लगाऊं या कोई भी लोशन लगाऊं, मैं ये क्रीम लगा लेती हूँ तो मेरे हाथ ना 24 घंटे भी, मतलब अगर मैं वॉश ना करूँ साबुन के साथ तो इतने अच्छे रहते हैं, जैसे कि हाइड्रेट रहते हैं, ठीक है। तो जब मैं ये एक जार बना के रख लेती हूँ ना, मेरे 2 से 3 महीने मेरे पक्के निकल जाते हैं। मेरी ये क्रीम ख़त्म नहीं होती। अब ख़त्म क्यों नहीं होती, लोग तो इस क्रीम को 1 हफ्ते के अंदर ही ख़त्म कर देते हैं, पता नहीं कैसे वो यूज़ करते हैं। मैं इसको ना इसमें ग्लिसरीन ऐड करती रहती हूँ। अभी मैंने इसके अंदर 2-3 दफ़ा ग्लिसरीन ऐड की है, तो जब मैं लगाती हूँ ना ये मुझे लगता है कि खुश्क हो रही है, तो मैं इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करती हूँ, फिर मैं लगाती हूँ। ग्लिसरीन की तादाद ज़्यादा होती है, ग्लिसरीन ज़्यादा होती है और क्रीम कम होती है। आप ये देख लें, ये मैंने 15 दिन क्रीम यूज़ किया, 15 दिन की बाद की ये वीडियो है, यानी कि कल की।
और मेरे हाथ पाँव इतने प्यारे हो गए। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि इस आपी की ना वेन्स नज़र आ रही हैं ये वो, तो मेरी वेन्स तो माशाल्लाह से मेरी मतलब पापा भी गए हैं मेरे हाथ पाँव, तो इसलिए मेरी वेन्स नज़र आती हैं, थोड़े से वेनी हैंड है मेरे। तो वेन्स नज़र आने का मतलब ये होता है कि आपके हैंड की ना जो ब्रीक ब्रीक बाल बराबर वेन्स होती है ना, वो नज़र आना स्टार्ट हो जाती है और आपके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो आप कोई भी फार्मूला क्रीम लगाए ना, बहुत ज़्यादा एहतियात से, पहली बात तो लगाया ही ना करें, अगर लगाएं तो पहले आप उसके बारे में अच्छी तरह से जांच लें, समझ लें, फिर लगाया करें, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। आप लोग मेरे हाथ पाँव देख सकते हैं, माशाल्लाह बोल दीजिएगा।